ये हमारी टीम पहुंची है और आज तो सब एकदम वेल ड्रेस्ड एकदम। हाँ, तो मैं ही ड्रेस में नहीं हूँ आज तो ये हमारे अजय राणा सर है, क्लास होता है तुम्हारा? एक सेकंड। हाँ, ये आपको एरिथमेटिक पढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया एरिथमेटिक पढ़ाएंगे। और इतना मैं ज़रूर जानती हूँ कि एरिथमेटिक पढ़ाएंगे और अब वो जो भौकाल वो हवा होता है ना ऑनलाइन वाला, वो नहीं बनाते। हम लोग को एक चीज़ तो समझ में आता है कि वो आप यहाँ पहुँच गए हो यानी सही जगह पहुँच गए हो। अब मेरा काम है आपका रिजल्ट देना, है ना? रिजल्ट लेके मिठाई लेके बेटा आ जाना, ये जान लो मैं बहुत खतरनाक महिला हूँ ठीक है। और दूसरे हैं ये हमारे रीजनिंग के सर मोहित सर, ये जब से रीजनिंग मेंस में आया तब से बहुत ज़्यादा उछल कूद मचा रहे हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ाते बहुत अच्छा है, इसलिए चलो कोई बात नहीं, उछल कूद मचा लेते, क्या कर लेंगे, है ना। तो मैं अभी इनसे भी आप मिल लो। ये हमारे सबसे जो कहते हैं ना शालीन टीचरों में वो जीएस के टीचर्स आते हैं। अमित सर बहुत शरीफ आदमी, बायो पढ़ाएंगे आपको, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक है ना, बहुत शरीफ। और वो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, इनको देखकर लगता है कि औरंगजेब भी बहुत अच्छा आदमी होगा। मतलब औरंगजेब पढ़ाने वाला आदमी इतना शालीन कैसे हो सकता है। और ये इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, ये आपको डीमोनेटाइजेशन के फ़ायदे बताएंगे जो मेरे गले नहीं उतरता, ठीक है। लेकिन क्या करें, आप लोग को सरकार के पक्ष में तो रखना है। आफ्टर ऑल आप क्या बनने जा रहे हो? सरकारी नौकर, तो सरकार के खिलाफ नहीं बोलते, राइट। तो ये आपको बहुत बढ़िया इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ यार, मैं कितना बोलूँ, ये लोग खुद ही बताते अपने बारे में। देखो 5-7 बातें बहुत ज़रूरी है। एक तो पेशेंस, रील देख देख के मैंने आपको बताया था, एग्जांपल लिया था, थोड़े से इम्पेशेंस हो चुके, तो पेशेंस रखना, क्योंकि एक दिन में सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात समझ में आती है, लेकिन एक दिन जरूर होगा। और इस एक दिन के गैप में वो पेशेंस रखना है। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या कह रहे हो? अरे पहली बार में हो जाता है, ये लोग है ना, मतलब एक होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है सिलेक्शन होने की। क्योंकि आप एक बार चीज चेक करो, जब आप मान लो 10th क्लास पढ़ गए और अगर कोई बच्चा फेल कर जाए तो दोबारा से उन किताबों को पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं आता जितना फर्स्ट टाइम में आ रहा होता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। बस एक थोड़ी सी मेहनत और एक रेगुलर स्टडी आपको जरूर करनी है। तो जितनी तादाद अभी है, ये हर बैच के हालात है, तो मतलब ये मत समझना कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा अलग हो रहा है कि तुम्हें बैठने की जगह कम मिल रही है। 41 में जाओगे तो शायद स्टूल भी मिलेगा। और ये सभी स्थिति मतलब आपको अपने आगे की स्थिति को बदलने के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। जो फिलहाल की कंडीशंस है, ये एक दौर तुम्हारा ऐसे चल रहा है जो बिल्कुल सन्नाटे का दौर चल रहा है, बुरा दौर कह सकते हैं हम इसे अपना। तो अपने बुरे दौर को अच्छे दौर में लेकर आने के लिए थोड़ा रेगुलर और कंटिन्यू होकर पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए तैयार तो हो गई? तो आवाज करवाती तैयार हो? तो सिलेक्शन एक तो होता नॉर्मल सिलेक्शन होने के लिए पढ़ लेना, और एक है कि अच्छी रैंक लेकर आगे बढ़ना। तो पढ़ना तो है ही, तो बर्बाद तरीके से ना पढ़ के रैंक लेके आओ, क्योंकि अच्छी रैंक लेके आओगे तो पोस्ट मनपसंद मिलेगी, इलाका मनपसंद मिलेगा, ठीक है। और अगर आप लास्ट की रैंक में आ रहे हो तो लास्ट वालों को बचा कुछ ही मिलता, तो फेंक देगा तुम्हें तमिलनाडु में, खाते रहना चावल। बस समझ आ गई। अपना नोट के इलाके में जहाँ भी तुम्हें लगता हो, जिस भी इलाके से आप स्टेट से आप बिलोंग करते होगे, तो थोड़ा सा एक रैंक को अच्छी सुधार कर लेके आओगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा उस चीज पर बात होगी, ठीक। क्योंकि फिर मैडम को बताया बार बार पेपर दे रहे हो, अब 22 वाला दिया, 23 वाला दिया, 24 वाला दोगे, क्योंकि दूर चले गए तो अगली बार पास आने के लिए फिर से पेपर देना पड़ेगा। तो 2-3 बार ना पढ़ के एक ही बार अच्छे से पढ़ लेना, मतलब तो नहीं, ठीक है। तो ढंग से पढ़ाई करनी है, खूब तबीयत से अच्छे से नोट्स बनाने हैं, और पहली बार में एक बार करके जाना, ठीक है। आप सब बहुत जितनी एज आपकी है उसी की एज के आप इस बार के रिजल्ट निकाल कर देखना, पब्लिक है और आपकी एज इस एज में आगे तो बहुत सारे बच्चे 18 साल के भी हैं, यानी अंडर ग्रेजुएट भी आए। तो ये अच्छा, ऐसे कितने हैं जो 12th पास कर दिया अभी? देखो मतलब ज्यादा एक्टिव नहीं है मैडम। अच्छा, कोई सर 12th से कम भी है, जो 11th का एक बार याद होगा आपको, 11 नंबर में 8 क्लास का बच्चा था, ठीक है। वो पहली क्लास देख के वो एडमिशन लेके नोटपोट हो गया है, ठीक है। तो आया क्योंकि सर कैलकुलेशन समझ ली पहली क्लास में कि हम ऐसे ही पढ़ रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर कोई सा हो तो अपना बोनवीटा देकर भी पढ़ाई कर लो,
ठीक है, तो बारी वाले ठीक है, तुम सही टाइम पे आए, मतलब अगर 18 के आसपास भी हो तो दिल्ली पुलिस का बेहतर ऑप्शन है, पहली बार में निकाल पाओगे। ठीक है, तो थोड़ी सी निकाल लेता है ये। हाँ, निकल जाएगा। मोहित पात्रा सर। देखो सर, गवर्नमेंट जॉब टारगेट है सभी का शायद, हाँ या ना? अच्छा, क्यों है टारगेट गवर्नमेंट, ये बताओ। कोई भी पैसा, पैसा नहीं, एक कह रहा है पैसा। बेटा पैसा गवर्नमेंट में भी है, प्राइवेट में भी है, बट एक रेपुटेशन, एक पावर, यस और नो? बेटा वो शायद प्राइवेट में है, गवर्नमेंट में है? गवर्नमेंट में है, हाँ या ना? तो थोड़ा सा बोल लिया करो, बोलने के पैसे नहीं लगते, बोल सकते हो। ऐसा किस चीज़ को टारगेट कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब को? कितने घंटे ड्यूटी करनी है? 8 घंटे। अभी तुम्हें पढ़ते हुए 4 घंटे हुए सिर्फ, है ना? और तुम्हारी एनर्जी लग रही बिल्कुल खत्म हो गया, पढ़ना है? अच्छा, पढ़ना तो सभी को है, ये बता दो सिलेक्शन के लिए पढ़ना है या रैंक के लिए पढ़ना है? सिलेक्शन या रैंक? सर रैंक होगी तो सिलेक्शन तो अपने आप ही हो जाएगा शायद, यस और नो? तो सर पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ो कि एक बार, अच्छा बार बार पढ़ना है? नहीं सर। कई बच्चे 12th करके आए, ये बताओ पंचवर्षीय योजना तो नहीं बना के आए? जैसे हमारे इकोनॉमिक्स और रिसर्च पंचवर्षीय योजना पढ़ाएंगे आपको, कोई 5 ईयर प्लान तो नहीं बना के आया? क्या इस बार ऐसे पढ़ूंगा, फिर मेंस की तैयारी करूंगा, फिर CHSL की, फिर MTS की, फिर चपरासी की, आखिरी में होगा ही नहीं मेरे से? ऐसा तो कोई नहीं है सर। एक बार पढ़ो और डिटेल में पढ़ो, यस और नो? तो हमारी पूरी टीम तैयार है, KD की। तुम तैयार हो? बेटा लग नहीं रहा, तैयार हो पक्का? आज आपकी क्लास मैथ्स की हुई है, इंग्लिश की हुई है और पॉलिटी GS की हुई है। कल आपकी रीजनिंग की क्लास होगी शाम को 4 बजे सेम टाइम पे, ठीक है? तो कल मिलेंगे रीजनिंग के सेक्शन के साथ, ठीक है? मेरी क्लास आपके साथ है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे रीजनिंग हो उसी टाइम। गुड इवनिंग। बस यही है क्या क्लास में? सबको गुड इवनिंग। लास्ट में बैठे आप सबको, आपको भी गुड इवनिंग। देखो बाकी तो सर ने सारी चीज़ें आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया। अच्छा, आज तक एक वहम रहा होगा एक बच्चे को कि जो साइंस के टीचर होते हैं ना, वो चेहरे से ही बड़े खुखार दिखते हैं, है ना? इस क्लास में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका साइंस बैकग्राउंड रहा है? जिनका साइंस बैकग्राउंड रहा है? अच्छा, कितने लोग ऐसे जिनका नहीं रहा है ना? आज तक जो साइंस आप लोगों ने पढ़ी है, एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ, हो सकता है मैम और सब और आप सबके लिए क्वेश्चन है। हमारा हार्ट है सबके पास है या कोई घर छोड़ के आया है? सबके पास है। कहाँ होता है? सेंटर में होता है, लेफ्ट साइड होता है? सेंटर में होता है, लेकिन लेफ्ट साइड टिल्ट होता है, यस और नो? उस टिल्टेड हार्ट को क्या कहते हैं? जाओ ढूंढ लो, किस NCERT में ढूंढोगे। 2019 का क्वेश्चन है ये, ठीक है सर? सुन लो मेरी बात, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मेरा कहना ये है बच्चा, जो चीज़ आज तक नहीं पढ़ी, जो चीज़ जो साइंस बैकग्राउंड का बच्चा भले ही है, जिस बच्चे को आज तक, क्योंकि वो साइंस और ये साइंस बिल्कुल अलग होगी, ठीक है? इस साइंस को फील करना है और एक मैच्योरिटी लेवल के साथ फील कराऊंगा, इस लेवल के साथ फील कराऊंगा कि इस क्लास में बैठी हुई किसी बेटी को यह हेजिटेशन नहीं होगा कि वो क्या पढ़ रही है, और ना किसी बेटे को। ये हमारा कमिटमेंट है। देखा कि बहुत सारे नए बच्चे हैं, बहुत सारे नए बच्चे हैं, इसी एज में क्रांतिकारी बनते हैं और इसी एज में इतिहास रचे जाते हैं, ठीक है जी? राम वन गए तभी तो बन गए, नहीं तो राम ना होते, पुरुषोत्तम भगवान ना होते। संघर्ष के साथ लड़ेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से, जिस साइंस से आज तक डर लगा, उस साइंस को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। बाकी पूरी टीम है, आप लोगों के सिलेक्शन के लिए जी जान लगा देंगे। वैसे तो मैम के सामने हम जो है चीज़ें, अगर जिनके सामने परीक्षा दी जाती है उनके सामने प्रस्तुति नहीं दी जाती, तो हम क्या ही बोलेंगे, लेकिन सारी चीज़ें। मैं 22 तारीख को 24 साल की हुई हूँ नहीं मैम का पूरे इंडिया में कहीं भी आप कोई भी आप चीज़ उठाएंगे, कोई ऐसा स्टूडेंट ही नहीं होगा जो मैम का स्टूडेंट नहीं रहा। कोई सिलेक्शन ऐसा नहीं है जो मैम का स्टूडेंट नहीं रहा, ठीक है? हाँ बिल्कुल फैक्ट है। तो इसी बात के साथ मैं इस चीज़ का वादा करता हूँ और पूरी टीम आप लोगों को 1 by 1 आप लोगों से बात कर रही है कि हम बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। बस कंडीशन ये है कि टिके रहना, इस संघर्ष में हमारा साथ देना। जय हिंद।
जय माता। मेरे तो सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं क्यों लोगों का पहले से एक डर बना रहता है, समझ में नहीं आएगी। वह इसका मतलब ये भी नहीं कि टीचर ख़राब है, हमारा भी दिमाग कमज़ोर हो सकता है। और इकोनॉमिक्स तो वैसे भी बहुत कम पढ़ा हुआ सब्जेक्ट है, आप में से बहुत कम, जैसे 10th में आप में से कितने लोगों का साइंस रहा है, ये मत सोचना कैसा सवाल पूछ रहे हैं। 10th में किसका साइंस रहा है? और तुमने 10th नहीं करी है अभी तक, ये होगी ना। अच्छा, साइंस का। और इकोनॉमिक्स उसमें से सब्जेक्ट किसका रहा होगा 10+2 में या ग्रेजुएशन में, चाहे कॉमर्स लिया हो आप में से कितने लोगों का? मुश्किल से 10% मुझे दिख रहे होंगे। हालांकि मैं तो सोच के दिल्ली ये आया था और मैम के साथ जुड़ा कि तुम्हें मालूम है सीजीएल में सबसे ऊपर कौन सा पोस्ट आता है? डबल ए। पूरा नाम असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। इसकी अलग ही हैसियत होती है। अगर सैलरी के हिसाब से देखो तो इनिशियल 85,000 से शुरू होता है, इसके बाद 3 स्टार आते हैं। प्रमोशन के बाद उस पोस्ट पर हम जाते हैं जहाँ सीधे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिकल सर्विस वाले पहुँचते हैं। लेकिन चलो प्रमोशन की बात तो बात की है, लेकिन ये रेपुटेटेड पोस्ट हर मंत्रालय के ऑडिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन तुम्हें मालूम है 2022 में प्री के बाकी सारे पोस्ट के कट ऑफ 114 गए थे, लेकिन डबल एओ की कट ऑफ कितनी गई थी? प्री में जो कि क्वालिफाइंग है 158 गया था। तो पहली बात कि बच्चे प्री में ही वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, लेकिन अगर वहाँ तक पहुँचे हो तो मेंस तो 390 नंबर का सबका होना है, प्लस कंप्यूटर और टाइपिंग कंपलसरी है बट क्वालिफाइंग है। पर उसके साथ जिन्होंने डबल एओ क्वालिफाई किया है उनके लिए एक ऑप्शनल पेपर होता है जिसमें 200 मार्क्स की केवल क्या आती है? 200 मार्क्स की डबल एओ के लिए केवल क्या आती है? इकोनॉमिक्स आती है। जेएसओ के लिए 200 मार्क्स की। तो चलो अभी प्री में जब वहाँ तक पहुँचेंगे तो दोबारा दर्शन होंगे हमारे, पीछा नहीं छूटने वाला। हालांकि अगर प्री और मेंस की बात करेंगे तो वही सब सारे सब्जेक्ट का जीएस का इक्वल वेटेज रहता है, 2-2, 3-3 मार्क्स का। एक सजेशन बस मेरा ये रहेगा कि कभी सब्जेक्ट के जाल में मत उलझना। अथाह है, 7 तो जीएस के ही सब्जेक्ट है, प्लस करंट प्लस स्टैटिक ले लो, बहुत बड़ा हो जाएगा, खत्म नहीं होने वाला है। पर अच्छी बात अब इसमें देखो सिलेबस के जाल में नहीं उलझना है, बस अब चलो हम लोगों की एक्सपीरियंस ये मिल जाएगा कि तुम्हें उतना ही पढ़ना है जिससे तुम स्कोर कर सको। जैसे सर ने बोला, मैम ने, कि ज्ञान हासिल करने के लिए पूरी जिंदगी बची है, कम से कम सिलेक्शन लेने के लिए एज लिमिटेड होती है, तो वहाँ तक वो चीज़ें पढ़ेंगे जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो जीएस के लिए हम लोग एक एक करके क्लास में मिलेंगे ही। डबल एओ ध्यान रखना, इससे बड़ा सीजीएल में कुछ नहीं है। हालांकि इज्जत गांव में 3 स्टार की भी बहुत ज़्यादा होती है और उसके ऊपर भी कुछ है, अवेयर रहना। लेकिन फिर भी मैंने हिंट दिया है कि प्री क्वालिफाइंग पर डबल एओ तक पहुंचने के लिए कट ऑफ 200 में कहाँ तक लानी पड़ेगी? 160 टारगेट करके चलो, पहुंचते हैं, फिर मिलेंगे दोबारा। ओके, थैंक यू सो मच। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल उपाध्याय और मैं पढ़ाता हूँ दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, इतिहास। अब जैसा कि मैंने देखा अभी कि आप में से बहुत सारे बच्चे सब साइंस बैकग्राउंड से हैं, इसका मतलब ये है कि आप इतिहास पढ़ के तो नहीं ही आए हैं, ये बात पता चल रही है। लेकिन कभी सोचा आपने कि अब आप सीजीएल में पेपर देने जा रहे हो और आपने देखा कि एसएससी ने अब सीजीएल मेंस में भी जीएस जोड़ दिया और मेंस में भी अब आपको हिस्ट्री पढ़नी ही है, अदरवाइज आप प्री में काम चला ले रहे थे किसी तरह से। आप इतिहास पढ़ते क्यों हैं? क्यों पूछ रहा है आयोग आपसे इतिहास? आप में से कौन बताएगा मुझे कि इतिहास पढ़ते क्यों हैं? इतिहास में जो गलतियाँ की गई हैं वो दोबारा दोहराई जाए। अच्छा, आप समझेंगे बात को। बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। आप एसएससी के, आपने देखा होगा एसएससी हो चाहे हमारा यूपीएससी हो, दोनों ही आयोगों के द्वारा हमसे हिस्ट्री पूछी जा रही है, पॉलिटी पूछा जा रहा है, सीजीएल प्री और मेंस दोनों में पूछा जा रहा है। इसके पीछे जो कारण है आप समझेंगे। कारण ये है कि आप अधिकारी बनने जा रहे हो, सरकार के उच्च पदों पर विराजमान होने जा रहे हैं। आप अधिकारी बनने के बाद क्या करेंगे? आप एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएंगे, यह देश आपके कंधों पर होगा। इस देश की रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज को आपको मैनेज करना है, बनाना है, चलाना है। अब देश चलता कैसे है ये भी तो सीखना पड़ेगा आपको। और ये कहाँ से सीखेंगे आप? इतिहास से। इतिहास सिखाता है आपको। इतिहास में आप पढ़ते ही क्या हैं? इतिहास में आप पढ़ते हैं राजाओं के बारे में, बादशाहों के बारे में, सुल्तानों और सम्राटों के बारे में। जब आप उनको पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है किस राजा, किस बादशाह, किस सुल्तान, किस सम्राट के अंदर क्या खूबी थी जिसकी वजह से वो लंबे समय तक हिंदुस्तान में राज करके गए, किन के अंदर क्या कमियां थी, क्या खामियां थी जिनकी वजह से उनका पतन हो गया। आपको आयोग इतिहास इसीलिए पढ़ा रहा है क्योंकि अब आप राजा बनने जा रहे हो। अपने आप को अब हल्के में मत लेना, राजा तो हम आपको बनाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। आप बिल्कुल सही जगह हैं, आप केडी कैंपस में हैं। हमारा मकसद अब सिर्फ आपका सिलेक्शन कराना नहीं, सिलेक्शन तो आपका होगा, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं।
हमारा मकसद है अब आपको उस पद पर पहुंचाना जिस पद पर पहुंचने के बाद आप राज करेंगे। इसी के साथ मैं आप सबको ये भी कहना चाहूँगा कि इतिहास को मैं आपको इस कदर पढ़ाऊंगा कि आप न सिर्फ एसएससी के बल्कि आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्ज़ाम देंगे, आपका कोई भी प्रश्न न छूट पाएगा न गलत हो पाएगा। और हमारा आपसे पूरा वादा है, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से हम आपको इतना तैयार कर देंगे कि आप जब भी पेपर देने जाओगे आप हमें याद रखोगे कि सर ने जितना पढ़ाया वही सब आया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और